होमोलॉगस सीरीज आज हम लोग को ये डिस्कस करना है। इससे पहले के जो टॉपिक्स था तो हम लोग पढ़ चुके हैं आइसोमर के बारे में। आइसोमर क्या होता है, कोई बता सकता है? आइसोमर कल शायद डिस्कस किया गया था इसके बारे में। सेम अल्कोहल फार्मूला, और आपने देखा कि आइसोमर कम से कम कितने कार्बन रहेगा तो पॉसिबल होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक ना। आज हमें पढ़ना है होमोलॉगस सीरीज। देखिए अभी आपने पीरियोडिक टेबल शायद नहीं पढ़ा है, अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप, बट इतना जानते रहे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, और पीरियोडिक टेबल में उसको एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स those have same structure or same chemical property and place in a same vertical column in a periodic table। तो वो periodic table के same vertical column में रखे जाते हैं। सेम conditions यहाँ भी होता है। The organic compound which have same structure have the same chemical property and put in a same vertical column, ठीक ना। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा, और उसको एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा जाता है, ठीक। और उसी कॉलम को अभी हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो पता चलेगा कि वो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है CH2 से डिफर रहता है, ठीक ना। तो अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिफर बाय द CH2। तो CH2 से डिफर होता है तो उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। वो एल्केन का भी होमोलॉगस सीरीज होता है, एल्कीन का भी होता है और एल्काइन का भी होता है। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ एल्केन का होमोलॉगस सीरीज लिखना चाहें तो एल्केन का सबसे पहला क्या होगा मेंबर सबका, अगर जनरल फार्मूला हम बात करें CnH2n+2 ये हो जाएगा। एल्कीन की बात करते हैं हम, क्या होगा H2n, और एल्काइन की बात करें हम तो CnH2n-2, ठीक। तब अगर हम यहाँ n=1 रखें तो क्या बनेगा CH4, n=2 रखेंगे तो C2H6 3H8 ऐसा बनेगा। और भी हम ऐसा रख कर देख सकते हैं, C4 ले लेंगे, C5 ले लेंगे, C12 ले लेंगे, इस तरह कंपाउंड बनता जाएगा। यहाँ पर रखेंगे हम सबसे पहला 1 तो रखेंगे नहीं, तो C2 से स्टार्ट होगा, H4 C3 C4 C5 इस तरह बनेगा हमारा। यहाँ पर C1 नहीं रखेंगे, C2 C2H2 C3 2 कम ना, तो 6 से 2 कम 4 C4 6 C5 8 इस तरह बनेगा हमारा। अब इन सब की स्ट्रक्चर आपस में सेम होगा, इन सब का स्ट्रक्चर आपस में क्या होगा, सेम होगा। इन सब का इसका आपस में नहीं सेम होगा, बट इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्केन के जितने भी सबका स्ट्रक्चर आपस में क्या होगा, सेम होगा। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, इसलिए सब एक ही ग्रुप में रखा गया है। एल्काइन के जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं सबका स्ट्रक्चर आपस में क्या होगा, सेम होगा। सबकी प्रॉपर्टी भी आपस में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी, नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका सेम होगा, एक ही ग्रुप में रखा गया। और एल्काइन का भी सेम कंडीशंस है, सबका स्ट्रक्चर आपस में क्या होगा, सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह का जो ग्रुप बन जाता है दैट ग्रुप इज नोन एज द होमोलॉगस सीरीज। जो सीरीज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, ठीक ना। कि वो सारा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर सेम हो और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में क्या हो, सेम हो, उसको हम एक ही जो है कॉलम में रखते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं। और इस तरह जो सीरीज बन जाता है उस सीरीज को चाहे वो एल्केन का हो, चाहे वो एल्काइन का हो, चाहे वो एल्कीन का हो, जो सीरीज बन जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, होमोलॉगस
सीरीज। बात समझ में आया? एल्केन में जो फर्स्ट मेंबर होता है होमोलॉगस सीरीज का, फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इन एल्केन, एल्केन में स्टार्ट होता है कहाँ? C=1 से, CH4। बट एल्कीन में कहाँ से स्टार्ट होता है? C=2 से। और एल्काइन में भी कहाँ से स्टार्ट होता है? C=2 से। उस दोनों में 1 से हम लेके नहीं चलेंगे। ये चीज़ थोड़ा यहाँ ध्यान देने की बात है कि हम 1 से CH4 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट मेंबर CH4, मेथेन जिसको बोलते हैं आप, ये क्या हो जाएगा? एथीन, और ये एथाइन, मतलब यहाँ C=2 से और यहाँ भी C=2 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक ना। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी है जो हमें जानना है कि प्रॉपर्टी क्या होता है। वो तीनों में फॉलो करेगा, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, तीनों में ये प्रॉपर्टी शो करेगा। इसलिए आप एक समझेंगे, बाकी हम तीनों का भी लिख सकते हैं, ठीक। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला, ठीक ना। एल्केन की बात कर रहा है, नॉट एल्कीन। एल्केन के सारे मेंबर्स, जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे होमोलॉगस सीरीज के, उसको जनरल फार्मूला CnH2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके लिए है ये? अब ये मत समझिएगा कि फार्मूला इन दोनों के लिए भी है, अलग अलग है। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि होमोलॉगस सीरीज अगर लिखना होगा आपको किसका? एल्केन के, तो उसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा? वही जो आप पढ़ते आ रहे हैं, बरसों से जो पढ़ते आ रहे हैं वही है, कोई नया चीज़ यहाँ नहीं है। CnH2n+2 होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक। नेक्स्ट है कि टू एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज इज डिफर बाई 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। देखिए इसमें कितने कार्बन का डिफरेंस है? 3 का। अरे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कितने का डिफरेंस है? यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 आएगा? 3 बोल रहे हो आप? 1 गुड। 1 का डिफरेंस है। कार्बन कितने का डिफरेंस है? 1। हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है? तो हर एक 2। हाँ, याद रखना एक चीज ये कि कॉन्जुगेटिव, अब इसमें से इसका कंपेरिजन करेंगे तो डिफरेंस आएगा। 2 कॉन्जुगेटिव यहाँ पर देखें या फिर यहाँ पर देख लें, या फिर 2 सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द एल्केन होमोलॉगस सीरीज का किससे डिफर हो जाएंगे? CH2 से डिफर होते हैं। इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ भी CH2 का, यहाँ भी CH2, 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 जहाँ भी ले जाएंगे CH2 रहेगा, है ना सर। तो आपके 2 प्रॉपर्टी क्लियर हुआ क्या? फर्स्ट नंबर की जनरल जो फार्मूला होता है क्या है? CnH2n है +2 है, किसके लिए? एल्केन का जो होमोलॉगस सीरीज बनाएंगे उसके लिए। दूसरा जो है कि 2 सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द एल्केन इन होमोलॉगस सीरीज डिफर बाई 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 से डिफरेंस होता है। CH2 का डिफरेंस यहाँ पर भी, यहाँ सब में CH2 होता है, ठीक। नेक्स्ट और थोड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी 2 एडिशनल होमोलॉगस सीरीज। किसी 2 होमोलॉगस सीरीज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या है आपका? 14 के बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास का। कैसे देखते हैं? इसकी पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, कार्बन का मास कितना होगा? हाँ गुड, +4 × 1 कितना हो जाएगा? 16 होगा, 16U कह लेंगे, है ना, 16U। ये मैंने किसका निकाला? CH4 का। अब निकाल लें C2H6 का, क्या हो जाएगा? 2 × 12 ऐसा है, +6 × 1 क्या हो जाएगा? 24 और प्लस कितना होगा? 30। और 16 और 30 को सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आ रहा है? 14 आएगा। मतलब इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 14U के बराबर होता है। 2 कॉन्सिक्यूटिव जो होमोलॉगस सीरीज होता है, ये इसमें भी फॉलो करेगा, सारा प्रॉपर्टी इसमें भी होगा। इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, देख लीजिए यहाँ भी कितना है? CH2 नहीं, हाँ CH2 का डिफरेंस है, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ भी CH2। इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास में 14 का अंतर होगा।
यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस सब में CH2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना होगा, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो एल्कीन का हो, एल्काइन का हो या एल्केन का हो, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस क्या होता है, 14 होता है। ये प्रॉपर्टी इसमें रहेगा तो हम इसमें लिखा। अंतर क्या है दोनों में कि इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n होगा, और यहाँ पे हो जाएगा CnH2n माइनस। थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है, बाकी तो सब सिमिलर प्रॉपर्टी है। थोड़ा क्या डिफरेंस दिखाना है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर 2 से स्टार्ट। ये पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी तो प्रॉपर्टी क्या होगा, सबका सेम होगा। होमोलॉगस सीरीज हम लिख भी सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, सबका स्ट्रक्चर भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक ना। जनरल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, आपस में सेम होगा। एंड चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी, और इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में क्या होगा, डिफरेंस होता है। तो ये जनरली जो है प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि एल्केन एल्केन एल्काइन का जनरल फार्मूला अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसके लिए CnH2n+2 होगा, एल्काइन के लिए CnH2n होगा, एल्कीन के लिए, और एल्काइन के लिए CnH2n-2 हो जाएगा। इसका पहला मेंबर जो है C=1 से स्टार्ट होता है, C=2 से, वहाँ भी C=2 से। यहाँ पर जो है आपका हर मेंबर्स 2 कॉन्सिक्यूटिव डिफर बाय द CH2 से डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर मास का अगर डिफरेंस देखें तो क्या आता है, 14 आता है सब में, सबकी इसकी इसमें नहीं, एक ही ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ भी इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंस होगा। यहाँ भी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये कुछ प्रॉपर्टी होते हैं होमोलॉगस सीरीज का, जिसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बात समझ में आया, कोई डाउट तो नोट करिए। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स मैंने राइट कर रखा है, और आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है। देखिए बताइए, सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करने वाले कौन है इसमें, अच्छा एक और लिख दे, चलिए इतना ही बताइए, बाद में फिर देंगे एग्जांपल। कौन है जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है, एल्कीन। इसमें भी 2 गुने से 2 ज्यादा, इसमें भी 2 गुने से 2 ज्यादा। यहाँ तो 2 मतलब सॉरी, यहाँ भी 2 गुने के बराबर, यहाँ भी 2 गुने के बराबर, यहाँ 2 गुने से 2 ज्यादा है, यहाँ 2 गुने से 2 कम है। तो ये दोनों क्या है, सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है। तो अगर हम एग्जाम में ऐसा दे भी देता है तो हम पहचान जाएंगे कि होमोलॉगस सीरीज कौन कौन से हैं जो एक ही होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग कर। उसकी प्रॉपर्टी लिखने के लिए कहेगा तो प्रॉपर्टी भी लिख देंगे हम। क्लियर हुआ बात, समझ में आ गया।